नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आखिर उस मौलाना के साथ में क्या होता है कि जब उस मौलाना ने एक गरीब बच्चे के बकरे के पेट में चाकू घोंप घोंप करके मार देता है, फिर उसके साथ में भगवान का ऐसा कहर बरसता है कि जिसको जान करके हुआ कि आपकी रूह कांप जाएगी। यह जो कहानी है ना, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी और बहुत ही हैरान कर देने वाली, बहुत ही जबरदस्त सीख देने वाली कहानी है। इसलिए यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते तो अवश्य आपको कुछ ना कुछ ऐसी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो बस अब हम लोग बिना देर के इस वीडियो को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक गरीब बच्चा, जिसके माँ और बाप तो इस दुनिया में थे, वह गरीब बच्चा छोटा था, लेकिन उसके जो पिताजी थे, उसके जो पापा थे ना, उसके पापा का दोनों के दोनों पैर नहीं थे, लंगड़े थे, हैंडीकैप थे, एक हाथ भी नहीं था और एक हाथ बस काम कर रहा था। बेचारी वह जो हैंडीकैप वाली साइकिल आती ना, उस पर जो किसी तरीके से अपना गुजारा करते थे, चलते थे, कहीं पर जाना रहता था, अपना क्रियाक्रम करना भी दुश्वार हो जाता था। इसलिए जो उसका पापा जो थे, लंगड़ा होते हुए अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए उन्होंने जो है थोड़ा बहुत चॉकलेट मिठाइयाँ लेकर के एक जो है प्राइमरी स्कूल था, उसके आगे जो है अपना जो थोड़ा बहुत टॉफ़ी चॉकलेट लगा करके कुछ बिक्री हो जाते थे, कुछ पैसे हो जाते थे, जिससे उनका खर्चा चलता था। लेकिन इतना भी पैसे नहीं हो पाते थे कि सही तरीके से व्यवस्था हो पाए। इधर उस जो लड़के की माँ थी, वह माँ भी इधर उधर जो है पास पड़ोस के जो घरे थे, उस घरों में जा कर के वह बर्तन धोने का काम किया करते थे, झाड़ू पोछा करने का काम किया करते थे, खाना बनाने का काम किया करते थे, मजदूरी का काम किया करते थे। इन सब काम करने के बाद जो पैसे मिलते थे, इनसे उनके परिवार का खर्चा चलता था। जो गरीब बच्चा था, उस बच्चे को उसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, जिस प्राइमरी स्कूल के गेट के आगे उसका बाप जो है छोटा सा ठेला लगा कर कुछ चॉकलेट, कुछ मिठाइयाँ जो है बेचा करता था। इस तरीके से सब कुछ तो ठीक था, लेकिन एक बार वह लड़का अपने घर के दरवाजे पर जो है खेल रहा था, और खेलते खेलते जो है एक बकरा जो है आता है वहाँ पर। वह बकरा बहुत ही खूबसूरत, सुंदर था, सुनहरा था। फिर जो वह लड़का को वह बकरा इतना अच्छा लगता है कि वह उस बकरे के पास में जाता है, उस बकरे के साथ में खेलने लगता है। वह भी बकरा इसके साथ बड़े ही मजा करता है, लेकिन जिसका वह बकरा था तब तक वह आ जाता है, उसको धक्के मार करके पीछे करता है। कहता है कि क्या तुम्हारी मजाल है कि तुम मेरे बकरे के छू दो? तुम्हारी इतनी हैसियत है तुम मेरे बकरे के छू सको? अरे तुमको गरीब हो, गरीब ही रहोगे जीवन भर। ऐसे कुछ तानाएं मारता है, लंगड़े बाप की औलाद है, ये करता है, वो करता है। बेचारा बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा ही मासूम होता है, बड़ा ही उससे अंदर ही अंदर गिल्टी फील होती है। यहाँ तक कि स्कूलों में जब बच्चे उसको मजाक बनाया करते थे कि तेरा बाप लंगड़ा है, स्कूल के गेट पर बैठा रहता है, ये करता है, वो करता है, भिक्षा मांगता है, ये हर चीज़ें वो सहन करता था। कभी कुछ, कभी कोई अपने बाप से शिकायत नहीं की। लेकिन उस दिन उसके दिल को चोट लग जाती है, क्योंकि उस बकरा को जो कितना प्यारा सा था, बस उसके पास ही गया तो ऐसा जोर से धक्का मारने के बाद उसको भी कहा, उसके बाप को भी कहा, उसके मम्मी को भी कहा, उसको सहन नहीं होता है। वह जो है अपने पापा के पास में आता है और वह अपने पापा से कहता है, अपने बाप से कहता है कि पापा, आज तक मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं हूँ, मेरी मम्मी भी है, आप भी हैं, कैसे भी किसी तरीके से परिवार की रोजी रोटी चलाते हैं, लेकिन पापा आज मैं आपसे जीवन में पहली बार कुछ मांगना चाहता हूँ। पापा बस मना मत करिएगा। वह जो लंगड़ा बाप जरूर था, लेकिन वह अपने बेटे की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए तैयार था। वह बाप कहता कि बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए, क्या चीज़ की जरूरत है? उसने कहा, पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा हरकत हुआ, इसलिए मेरे को एक जो है बकरा चाहिए। कितना छोटा सा, हम उसके साथ खेलेंगे, क्योंकि जब इन बच्चों के साथ में खेलते हैं तो लोग तानाएं मारते हैं, भला मैं किसके साथ खेलूं? इसलिए किसी तरीके से अगर मेरे लिए अगर एक बकरा ला देते तो मैं उसके साथ खेलता, बड़ा ही अच्छा लगता है। इसलिए उस बाप ने कहा, बेटा कोशिश करता हूँ, अगर किसी तरीके से पैसे मिल जाएंगे, कहीं से व्यवस्था हो जाएंगे, तो अवश्य तुम्हारे लिए एक बकरा को तो खरीद कर ही लूँगा। वहीं पर जो उसकी माँ भी रहती है, उसकी माँ के आंखों में आंसू आ जाते हैं।
उस माँ और बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि अपने बेटे को ख्वाहिशों को पूरा कर सके, लेकिन चूंकि वे भगवान की भक्ति भाव भी किया करते, भगवान पर विश्वास करते थे। और उसने कहा अगर हम लोगों के भक्ति भाव में श्रद्धा भाव होगी तो अवश्य किसी न किसी तरीके से भगवान हमारी मदद करेगा ही करेगा। और फिर जो है वह लंगड़ा बाप जो अपने उस दुकान को लगाने के लिए तो चाहता है और वहाँ पर जाता है, लेकिन उस दिन उस गेट के सामने जो है एक बहुत ही धनी जो महिला आती है और उस महिला को उस व्यक्ति पर, उस लंगड़े जो है दुकान वाले व्यक्ति पर, उसके बाप पर जो दया आ जाती है। कुछ सामान तो लिया लेकिन उसके बदले कुछ और भी पैसे उसे दान में दे देती, कहती कि तू अपने घर का रोजी रोटी चलाना। वह जो भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद करता है। फिर जो है उसके पास जितने भी सारी टॉफियाँ थी, चॉकलेट थी, दुकानें थी, वो ले जा करके सारे के सारे एक दुकान पर बेच देता है। बेचने के बाद उसके पास कुछ पैसे होते हैं और वह आकर के घर पर अपने पत्नी से कहता है कि उसके पास भी कुछ पैसे होते हैं ताकि हम अपने बेटे की ख्वाहिशों को पूरा कर सकें। वह जब उन पैसों को लेकर के बकरा खरीदने जाता है तो बकरे का बहुत ऊंचे ऊंचे दाम थे। वह जो उन बकरों को नहीं खरीद सका, बड़ा ही मायूस होकर के घर पर चला आता है। अपना दुकान भी बेच दिया रहता है। उसे समझ नहीं आता कि अब मेरा समय कैसे व्यतीत होगा, मैं अपने बेटे की ख्वाहिशों को नहीं पूरा कर सकता। लेकिन अगले दिन वह फिर से बकरा खरीदने के लिए उन चंद पैसों को लेकर के वह मार्केट में चलता। उसे बड़े बकरे तो नहीं मिलते हैं, लेकिन एक जो छोटा सा बकरी का बच्चा जो है अवश्य मिल जाता है। उस बकरी के बच्चे को मेमने को लेकर के आता है और अपने उस बच्चे को देता है। कहता है कि ले बेटा, आज मैंने तेरी ख्वाहिशों को पूरा कर दिया। वह लड़का समझ जाता कि मेरे बाप ने मेरे लिए कितनी मेहनत की, अपना दुकान भी बेच दिया, लेकिन किसी ना किसी तरीके से मेरे पापा की जो दुकान है ना, फिर से तो व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। उसके पास इतने नहीं पैसे नहीं थे कि हाँ फिर से वो अपना दुकान लगा सके। उसके पास जो साइकिल थी हैंडीकैप वाली, उसी से इधर उधर चलता था। उसको भिक्षा मांगना अच्छा नहीं लगता था, अधिकतर समय इसलिए वो घर पर ही समय व्यतीत करता था। फिर जो है उसकी जो पत्नी थी, कुछ पैसे मिलते हैं और वह दुकान लगाना शुरू कर देता है। इधर जो वह लड़का था, बच्चा था, उस बकरे के साथ में अब टाइम पास करना शुरू कर देता। स्कूल जाता है, स्कूल में तो लोग उसके मजाक बनाते थे, उसको तो आदत हो गई थी। लेकिन स्कूल से आने के बाद वह जो है अपने उस बकरे के साथ में, जो छोटा सा बच्चा था, उसके साथ में खेलता था, कूदता था, टाइम पास करता था। बड़ा ही अच्छा लगता था उसके साथ। वह बकरी उसकी जान हो गई थी। उसके साथ उठना बैठना, कपड़े भी पहनाता था हर तरीके से। उसके पास इतने सब कपड़े नहीं होते थे, लेकिन जो उसकी मम्मी जो दूसरों के घरे जा कर के काम करते थे, उसके उपरांत कुछ जो उनके कपड़े मिल जाते किसी के घर से, तो वह अपने बेटे को पहनाते। फिर वह बेटा अपने पहनने के बाद अपने उस बच्चे को पहनाया करता था। इस तरीके से वह जो है बहुत गहरा प्रेम था। लेकिन एक दिन जब वह बकरा जो उस बच्चे के पास में था थोड़ा सा बड़ा हो गया रहता है, और घूमते 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 बगल में एक मौलाना साहब थे जो वह काफ़ी धनी थे। लोग उनसे डरते थे क्योंकि उसके पास इतने सारे धन दौलत जायदाद थे। वह जिसके साथ कुछ भी कर देते, कोई वह बोल नहीं पाता था। लेकिन वह बकरा जो छोटा सा बच्चा था उनके घर के में चला जाता है, घर के प्रांगण में चला जाता है। जैसे चला जाता है तुरंत उनके नौकरों ने और उस मौलाना साहब ने मिल करके उस बकरे को बांध लेता है। और जब ये बच्चा अपने बकरा को लगता है खोजने, इधर उधर खोजता, लेकिन मिलता ही नहीं है। लेकिन जब नहीं मिलता है तो होता क्या है, उससे पता करने के लिए वो मौलाना साहब के घर की तरफ चलता है। लेकिन तब तक उस बकरे के बोलने की आवाज़ आती है। वह अंदर जाता है और कहता है कि साहब जी, क्या आपके घर में मेरा जो बकरा आया है क्या? उसने कहा कि हाँ आया है और मैंने बात करके रखा है। क्या तुम अपने उस जानवर को बात करके नहीं रख सकते? अच्छे से नहीं रख सकते तो क्या करने के लिए रखे हो? छोड़ दो यहीं पर, मेरे पास ही रहने दो, कोई जरूरत नहीं तुम्हें ले जाने की। उसने कहा नहीं साहब, गलती हो गई, मैंने अपने उस बकरे को ध्यान से नहीं देखा। लेकिन उसका बकरा को देख करके वो मौलाना भी मोहित हो गया था। इतना सुंदर, इतना छोटा सा मेमना जो आखिर इसके पास कैसे आ गया, उसकी नज़र गड़ गई थी। वो मौलाना तो उसको देना ही नहीं चाहता था, लेकिन किसी ना किसी तरीके से कहा कि देखो, तुम्हारे जो बकरा ने मेरे फसल को बर्बाद कर दिया है। इसमें कुछ हुआ था, कुछ सब्जियां उगाई गई थी, उन सब्जियों को खा लिया है, काट दिया है, इसके बदले तुमको हर्जाना भरना पड़ेगा। उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन एक बार मेरे को माफ़ कर दीजिए, मेरा बकरा जो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। वह जो गिड़गिड़ा करके विनती करके वह किसी तरीके से बच्चा जो है अपने बकरे को छुड़ा करके लाता है। आकर के अपने घर पर अपने पिताजी से भी कहता है
कि चल किसी तरीके से हमारा बकरा तो मिल गया ना, अब उस बकरे को हर तरीके से केयर कर दे कि कहीं उधर ना चला जाए, उधर ना चला जाए, क्योंकि वो मौलाना बहुत ही खतरनाक शख्स था। पूरे के पूरे गांव वाले उस शख्स से डरते थे। उसके पास धन दौलत पैसों की कमी नहीं थी, नौकर चाकर सब कुछ थे, और जिसके साथ वह जो चाहे वह कर सकता था, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। ठीक। और यह जो उसके बगल में वह जो लड़का था, उसके पास में जो बकरा था, अब तो उस बकरे को जो है अच्छे तरीके से वह जो है केयर करता था कि कहीं किसी तरीके से जाए ना। लेकिन एक बार गजब की बात तब हो जाती है कि जब वहीं पर वह बैठा हुआ है और उसका बकरा वहां पर घास चर रहा है, उधर उस मौलाना साहब की जो हमेशा नजर जो उस बकरे पर गड़ी रहती थी, उन्होंने देखा आखिर कैसे किसी तरीके से तो उस बकरे को हासिल करना है तो करना है। एक बार जब वह बकरा चर रहा था तो उस मौलाना के घर में 2 पालतू कुत्ते थे, और उन दोनों के दोनों पालतू कुत्तों को वह जो छोड़ देता है बकरी के पीछे, और जैसे बकरी के पीछे जब वह कुत्ता दौड़ाते हैं तो वह बकरा भागने लगता है। भागते 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 फिर से वह मौलाना साहब की जो सब्जियां उगाई गई थी उसी के रास्ते जाकर आता है, और फिर मौलाना को तो तुरंत मौका मिल गया और उसको फिर से ले जाकर के घर में कैद कर दिया। लेकिन जब वो बच्चा घर में से आता है तो देखता करे मेरा बकरा तो गायब हो गया, गया तो गया क्या। उसको तो कुछ भी नहीं पता था कि आखिर मेरे बकरे के साथ में क्या। इधर उधर फिर से ढूंढने लगा और उसके दिल में कहीं यह डर बैठ गया कि कहीं फिर से मौलाना के घर में तो नहीं चला गया जहाँ पर वो सब्जियां उगाई गई थी। उसके मन ही मन में डर करते हुए अपने बाप को लेकर के उस मौलाना के घर पर जाता है। कहता है कि मौलाना साहब, मैं जानता हूँ कि मेरा बकरा फिर से आपके घर पर चला गया, फिर से एक बार गलती कर दिया, इसलिए मेरी गलती को आप जो है माफ़ कर दीजिए और मेरा बकरा मेरे को दे दीजिए। उसके बाप ने भी कहा कि मौलाना साहब मेरे को माफ़ कर दीजिए, मेरा बकरा से गलती हो गया, क्या करें, कैसे चला गया मेरे को तो पता ही नहीं। मैंने तो हमेशा उसको अच्छे से केयर किया था, बस घर में कुछ ही समय के लिए तो गया तो था, लेकिन तब तक इधर कैसे चला कुछ नहीं समझ आया। उसने कहा नहीं, अब ये बकरा तुम्हें मैं नहीं दे सकता हूँ। पिछली बार मैंने छोड़ दिया, जुर्माना तूने नहीं दिया, इस बार तो बहुत अधिक नुकसान किया है, अगर तुम जुर्माना भरना हो तो भरो, तो बकरा को ले जाओ। उसने कहा इतने सारे पैसे नहीं है कि जो मैं आपका जुर्माना भर सकूं। तो मौलाना कहता ठीक है, तब बकरे को छोड़ दे। लेकिन जो मौलाना थे उनके आंखों में वह बकरा गड़ चुका था, वह नहीं देना चाहते थे। और इस तरीके से जब वो मौलाना बार बार जिद करने लगा कि मैं तुम्हें बकरा नहीं दे सकता, वह लड़का बार बार जिद करके मांगता रहा। उससे लड़के को काफ़ी जिद आ जाती है और वह भला बुरा भी कुछ बोल देता है कि मौलाना तो बहुत लालची है, ये है वो है। जैसे ही यह बात बोलता है उस मौलाना को गुस्सा आ जाता है और बस एक चाकू लेता है और उस चाकू को ले जाकर के बकरे के पेट में घोंप देता है। 3-4 बार घोंपता है, वह बकरा वहीं पर तड़प तड़प के मर जाता है। और दोनों बाप और बेटे वहीं पर रोने लगते, सर पटक करके रोने लगते। उसका बाप जो लंगड़ा था उसको इतना गुस्सा आता है, वह हैंडीकैप था, लेकिन वह जो तुरंत जो अपने साइकिल हैंडीकैप वाली उसके पास में ले जाकर उसके पैरों को खींच देता है। मौलाना गिर जाता है। फिर से उस मौलाना को गुस्सा आता है, उसके हाथों में जो खून लगी हुई चाकू थी वही चाकू उसके बाप के पेट में घोंप देता है। 2-4 बार करने के बाद उसका बाप भी वहीं पर दम तोड़ देता है। यह बच्चा देख करके बहुत ही डर जाता है कि मेरे बाप को भी मार दिया। वह बच्चा तुरंत वहां से भाग जाता है, कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। बेचारा बहुत ही दुखी होता है। फिर गांव वाले कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन किसी ने उसके खिलाफ बोलने की आवाज नहीं की। उसके बाप का तो अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन उसके माँ और वह बेटा अब तो वह घर में थे। अब तो वह बच्चा और गरीब हो गया, बेसहारा हो गया। उसका जो एक इकलौता बाप था वह भी इस दुनिया से चला गया। बेचारा बहुत ही निराश हुआ। अब उसके पास कोई जो है ऑप्शन नहीं थे, उसका समय कैसे बीते। दोनों और माँ बेटे घर में पड़े रहते और वह भगवान से विनती करते, भगवान से दुआ करते कि हे भगवान, आज देख मेरे साथ में कितना बड़ा अन्याय हुआ है। उसके पास तूने धन दिया, दौलत दिया, लेकिन क्या इसी काम के लिए दिया है? मैं तो जानता हूँ तेरे घर में देर होता लेकिन अंधेर नहीं होता है, और तू इसका न्याय करेगा तो करेगा। और वास्तव में भगवान ने उसकी बद्दुआ जो उस मौलाना को लग ही गई। और एक दिन वह मौलाना जो है खेत के रास्ते कहीं पर जा रहा था, अकेले था, लेकिन तब तक उसके पैरों में एक जो सर्प जो डस लेता है, भयानक विषैला सर्प जैसे ही डस लेता है, और वो वहीं पर जो है गिर करके वो दर्द से करा रहा था। कोई भी सहायता करने वाला नहीं था। लेकिन उसी समय उसी रास्ते से जो
वह माँ और बेटे जा रहे थे। किसी के कराहने की, किसी के रोने की आवाज़ जब सुनते हैं तो वह उस आवाज़ की तरफ खींचे खींचे जाते हैं। लेकिन जब वह देखते करे ये तो वही मौलाना है जिस मौलाना ने मेरे बकरे को मार दिया, जिस मौलाना ने मेरे बाप को मार दिया, और आज लगता है कि भगवान ने इसकी जो बद्दुआ जो इसको लग ही गई है। और देख आज ये दर्द से तड़प रहा है, खेत में तड़प रहा है, वह कहता है कि अरे मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। लेकिन ये दोनों माँ और बेटे वहाँ पर खड़े रहते, कुछ नहीं कर सकते। और देखते देखते में उसका शरीर वहीं पर जो है पड़ा रहता है, समेटता रहता है। और वहाँ पर कई सारे सांप कुछ ही समय में आ जाते हैं। कुछ ऐसे भी सांप होते हैं जो उसको शरीर को नोच नोच करके खा रहे होते हैं। और वह माँ और बेटे कहते हैं कि देख तू जिंदा है, तू जीवित है, तूने मेरे साथ में अन्याय किया और ऐसा लगता है कि भगवान की बद्दुआ तेरे को लग ही गई है। और आज देख तेरे साथ क्या हो रहा है। तूने मेरे पति को, तूने मेरे बकरे को मार दिया ना, बिना मतलब का। इसलिए आज तेरे को जिंदा ये सब सांप सारे तेरे को नोच नोच करके खा जाएंगे। और जिंदा ही वो तड़प तड़प करके बेचारा छिलता रहा, उसके शरीर को एकदम छलनी कर दिए। लेकिन जब तक उसके घर वालों को पता चलता है कि आखिर कहाँ है, शाम तक ढूंढते 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 जब खेत खलिहान ढूंढते हैं तो उसके जो केवल हड्डी का ढांचा मिलता है, क्योंकि सारे के सारे उसका शरीर जो कीड़े मकोड़े खा गए रहते हैं। ऐसा हुआ दर्द से तड़प तड़प करके अपना जान देता है। इसलिए कहा जाता है कोई भी हो, अगर बुरे कर्म करोगे तो बुरा मिलेगा ही मिलेगा, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा। जैसा कि उस मौलाना ने उस लड़के के साथ में, उस गरीब बच्चे के साथ में जो गलत काम किया उसका हर्जाना तो मिला, उसकी बद्दुआ तो लगी, उसको अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है, चाहे कोई भी हो। आज नहीं कल, कल नहीं परसों उसके कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि अच्छे कर्म करना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी को ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए कि हाँ उसको दुख लगे, उसके मन को कष्ट पहुँचे। हमेशा मीठा शब्द बोलो, हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए, ना कि उसको प्रताड़ित करना चाहिए। तो बस आज की यह कहानी तो यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन अगले वीडियो में मैं फिर से एक नई शानदार कुछ ऐसी ज़बरदस्त कहानियाँ लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।